हेलो गाइस। हम आपको पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे टेंसेस के बारे में। लेकिन टेंसेस जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्डों का सही यूज कैसे करना चाहिए। इसमें सही वर्ड आते हैं, जैसे वर्ड होते हैं ऑल वर्ड। जैसे हम पढ़ते हैं टी आई ओ एन को हम पढ़ते हैं से पढ़ते हैं। इसी तरह से कुछ इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे जिनके बाद और वर्डों का यूज होने के बाद हम उनका उच्चारण चेंज हो जाता है, मतलब उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एक वर्ड आता है एस एस वर्ड। इसका जो सही हिंदी में अर्थ होता है वो होता है से। फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है सी सी। अगर सी वर्ड के बाद हमारे अगर कुछ वर्ड इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जैसे इसके बाद ई, यदि ई के बाद सी के बाद ई आई और वाई, अगर ये वर्ड आते हैं ई आई और वाई, अगर ये वर्ड आते हैं तो इसका जो उच्चारण होगा वो हमारा से होगा। मतलब अब ये से इसको छोड़ देंगे, अब इस सी को देखेंगे। सी के बाद ई आई वाई अगर ये वर्ड आते हैं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? से पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल आता है, जैसे होता है रिसीव। रिसीव, अब रिसीव RECIEVE रिसीव। अगर हम इस रिसीव को, अगर से को हम पढ़ेंगे CIEEIE रिसीव। अगर ये वर्ड आता है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? से पढ़ेंगे। एक दूसरा वर्ड होता है राइस। रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना। प्राप्त करना। एक दूसरा वर्ड होता है राइस, RICE राइस। जैसा कि गाइस बताया था मैंने कि सी के बाद ई आई बाई, अगर ये वर्ड आते हैं तो हम सी को से पढ़ते हैं। अब इसमें देखो, इसमें सी के बाद आई आया, हमने पढ़ा रिसीव, से पढ़ा। इसके बाद राइस, RICE राइस। राइस मीन्स होता है चावल। अब इसमें सी के बाद फिर ई आया, सी के बाद फिर ई आया, तो इसलिए हमने इस सी को से पढ़ा। अब राइस का अर्थ होता है चावल। चावल जो खाने वाला चावल होता है। एक वर्ड होता है साइक्लोन। एक वर्ड है साइक्लोन, CYCLONE साइक्लोन। अब यहां पर हमने सी के बाद आई पढ़ा, इसलिए ये सी ने आवाज निकाली से की, से। इसके बाद आर के बाद आई आया, इसलिए इसने सी के बाद ई आया, इसलिए हमने इसके बाद निकाली से। इसके बाद सी के बाद बाई आया, तो इसका जो
जो इसका उच्चारण होगा वो होगा से। और साइक्लोन, साइक्लोन का हिंदी अर्थ होता है चक्रवात। चक्रवात, इट्स क्लियर। इसी तरह से आगे को एक फ्रेंड्स बने, एक वाक्य बताया था आपको, एक सेंटेंस बताया था। एक राइटर ने कहा था कि रीड कम्स बाई रीडिंग, रीड कम्स बाई रीड, राइट कम्स बाई रिटर्न, और स्पोक कम्स बाई स्पोकन। लिखने से लिखना आता है, बोलने से बोलना आता है, और पढ़ने से पढ़ना आता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही ज्यादा बोलने की आपकी स्पीड बनेगी। अब आगे हम इसी तरह से आगे नेक्स्ट बताएंगे आपको, नेक्स्ट वर्ड बताएंगे। इसी तरह से आगे को बढ़ाते हुए एक वर्ड आता है सी। जैसे हमने सी का अर्थ क्या पढ़ा, से पढ़ा। इसी तरह से आगे दूसरा एक वर्ड आता है, अगर हमारे वर्ड आई ए और ई ए, अगर ये वर्ड आते हैं, अगर सी के बाद आई ए ई ए ये वर्ड आते हैं, तो इसका भी उच्चारण होगा से। जैसे एग्जाम्पल होता है सोशल, सोशल, SOCIAL। अब देखो जैसे कि सी के बाद आई ए, सी के बाद आई ए ये वर्ड आए, तो हमने इसका जो उच्चारण करा वो से करा। ठीक है गाइस। अब इस तरह सोशल का अर्थ होता है समाज, सोशल का अर्थ होता है समाज। दूसरा होता है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन। जैसे सोशल में CIA आया था, इसी तरह से इसमें आया है CIA, म्यूजिशियन। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मीन्स होता है संगीतकार। संगीतकार। इसी तरह से हम इनका जो ये वर्ड होते हैं, इन वर्डों का उच्चारण होना, उच्चार सही उच्चारण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम अपनी स्पीक करना चाहते हैं। एक सेंटेंस है कि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाती है, प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाती है। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे, तो उतना ही हमारा क्या होगा, हम उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। अगर आपको अंग्रेजी बोलनी सीखनी है तो फ्रेंड्स हमारे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा आपको बोलना पड़ेगा। और इसके साथ अब हम आपको नेक्स्ट बताने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं कि सी के बाद सी के कितने अर्थ होते हैं, कितने अर्थ निकलते हैं। यदि सी के बाद हमारा जो सी वर्ड है, इस सी वर्ड के बाद ए ओ यू आर के टी, अगर ये वर्ड आते हैं सी के पूर्ण वर्ड के बाद, अगर हमारे सी के बाद ये वर्ड आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सी का जो उच्चारण होगा, जो उच्चारण होगा, जो हम इसको सही बोलेंगे या हिंदी में सही बोलेंगे, उसका अर्थ होगा कै। ये होता है कै, कै फॉर कबूतर। जैसे एग्जाम्पल होता है कैट, CAT कैट। अब सी के बाद क्या आया, ए आया, तो इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा, कैट। दूसरा
कस्टम। कस्टम। सी के बाद यू आया, इसलिए हमने इस सी को क्या पढ़ा। इसके बाद दूसरा है कॉटन। सी के बाद ओ आया, इसलिए हमने इसको सी को क्या पढ़ा। इसी तरह से अगर ये वर्ड हमारे हमारे पूर्ण होते हैं, अगर इन वर्डों को हम पूर्ण कर लेते हैं, इन वर्डों का सही ज्ञान हमें हो जाता है, तो हमें अंग्रेजी पढ़ने में, बोलने में और लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक दूसरी बात, एक सेंटेंस है, उसको हिंदी में कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और अंग्रेजी में कहते हैं डू इट टुडे नॉट टुमारो, डू इट नाउ नॉट टुडे। समझ में आ रही है ना फ्रेंड। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक्स करना है, और दोस्तों आप शेयर भी करना है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसा सेंस है जिसको हम जितना बढ़ाएंगे, जितना बांटेंगे, उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आ रही है ना समझ में। तो फ्रेंड्स इसी चीज में फिर आगे को बढ़ाते हुए अब वर्ड आता है पूर्ण वर्ड। पूर्ण वर्ड कहते हैं फुल शब्द। पूर्ण वर्ड जैसे कि अगर हमारा बी ई जी, जी जी, जी ई, आई ई, ई एफ, अगर ये एस के बाद आते हैं, ये वर्ड अगर एस के बाद आते हैं, तो इस एस का जो उच्चारण होगा वो होगा जय। मैंने अभी आपको बताया था